तो वहीं रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। बुधवार को बिट्टू ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी कैबिनेट के सहयोगियों के बीच नामांकन दाखिले की औपचारिकताओं को पूरा किया है। बिट्टू ने राजस्थान की जनता को यह भरोसा दिलाया कि वे उनके मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री सिंबल। राज्यसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद पंजाब के कद्दावर नेता रवनीत सिंह बिट्टू के चेहरे पर मुस्कान निखर रही थी। राज्यसभा उपचुनाव में बिट्टू की जीत तय मानी जा रही है। बिट्टू का नामांकन दाखिल कराने पूरी भजनलाल सरकार विधानसभा पहुंची। सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। बिट्टू ने प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों की कमाई बढ़ाने में हर संभव मदद का भरोसा दिया। बगैर किसी खाद के बगैर नेचुरल जो खेती है वो होती है राजस्थान में, और उसको ब्रांडिंग करना है सारी दुनिया में। तो जो हम कहते हैं भी किसान की दुगनी आया और उससे ज्यादा कैसे करनी है, वो इसी से फूड प्रोसेसिंग पे हो सकती है। बड़े से बड़ा जो स्कीम्स है उसका लाभ नीचे तक हमारे गांव के लोगों के और छोटे शहरों को पहुंचे, वो काम भी शुरू करेंगे। बीजेपी में आने से पहले बिट्टू पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। 3 बार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। पंजाब में सीएम रहते उनके दादा सरदार बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। बिट्टू की राहुल गांधी से बहुत ज्यादा नजदीकियां रही, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के काम से प्रभावित होकर बिट्टू ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। बीजेपी ने उन्हें लुधियाना से मैदान में उतारा, लेकिन नजदीकी मुकाबले में बिट्टू हार गए। इसके बावजूद बिट्टू पार्टी आलाकमान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। पीएम मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया। रेल और फूड प्रोसेसिंग महकमे में उन्हें राज्य मंत्री का जिम्मा दे दिया और अब उन्हें राजस्थान से उम्मीदवार बना तीर से कई निशाने साधे। इससे राजस्थान और पंजाब के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। बिट्टू के जरिए पंजाब और राजस्थान के बीच अधर में लटके जल बंटवारे को लेकर उम्मीदें बढ़ी। केंद्र की दखल से पंजाब को राजस्थान के पानी की पूरी हिस्सेदारी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बिट्टू ने पंजाब के किसान आंदोलन से हो रहे नुकसान के लिए किसान नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में ये हालात हैं, सरकार के गडकरी साहब ने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ट्रैक है रेलवे का, एक भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते। बहरहाल बिट्टू की जीत तय है और प्रदेश बीजेपी की उम्मीदें परवान पर। राजस्थान का सौभाग्य है कि पहले से भी हमारे यहाँ 4 मंत्री तो है ही और 1 स्पीकर है और 5 छठा और हो गया है। हाँ, राज्यसभा में सभापति भी है, तो फिर हमारे तो ये सौभाग्य है। उनके राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुने जाने से हमारे यहाँ के किसानों का भाखड़ा बांध से जो जल मिलता है उसमें कई प्रकार की कठिनाई आती है, उसमें भी हमें सहयोग मिलेगा। और इनके राजस्थान से राज्यसभा निर्वाचित होने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने के कारण पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी और राजस्थान और पंजाब के रिश्ते जब बेहतर होंगे। नामांकन भर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनको केंद्र ने यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने सहस्त्र उनको स्वीकार भी किया है और पंजाब और राजस्थान का एक रिश्ता भी जुड़ेगा और उनकी जीत सुनिश्चित है। बिट्टू के चुने जाने के बाद केंद्र सरकार में राजस्थान का दबदबा और बढ़ेगा।
रवनीत सिंह बिट्टू में बीजेपी अपार संभावनाएं देख रही है। उनके जरिए न केवल बीजेपी पंजाब को साधना चाहती है, बल्कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक उसकी निगाहें टिकी हैं। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और वहां के अधिकांश सिख मतदाताओं को अपनी ओर लाने के लिए बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेला है। साथ ही किसान आंदोलन के खात्मे के लिए भी रवनीत सिंह बिट्टू अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसे में देखना यही है कि बीजेपी ने जो उम्मीदें पाली है रवनीत बिट्टू से, उन्हें वो किस तरह से पूरा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।